नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था पढ़त मूर्खता के लक्षण क्या होते हैं, और अब हम श्री सार्थ दासबोध रामदास स्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ में सद्गुणों की परीक्षा नामक समास का अध्ययन करने वाले हैं। मगर उसके पूर्व पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि रावण ने सीता हरण क्यों किया। क्या वह एक पढ़त मूर्ख था? तो जवाब है नहीं, क्योंकि रावण ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि खर और दूषण ये रावण के समान शक्तिशाली बलवान राक्षसी योद्धा थे, जो उसके भाई भी थे। तो खर दूषण और त्रिशिरा को उन्होंने अपनी बफर स्टेट यानी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य में उनको राजा के रूप में नियुक्त किया था। और दंडकारण्य में भगवान राम द्वारा अकेले ही खर दूषण त्रिशिरा का 14,000 राक्षसों के साथ वध कर देना ये द्योतक था कि वो रावण से भी ज्यादा बलवान है। रावण को गुप्तचरों से ये सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि भगवान राम अत्यंत आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, और भगवान राम के इतने ही बलवान उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं। तब रावण ने बड़ा सोच विचार कर सीता हरण करने का निर्णय लिया, क्योंकि रावण का सोचना था कि हर व्यक्ति अपने सबसे प्रियतम व्यक्ति जिसको वो प्यार करता है, यदि वो उससे बिछुड़ जाए तो प्यार में बिछड़े हुए व्यक्ति के कारण शोक की वजह से उसका जो बल है वो आधा हो जाता है। और जब आधा बल हो जाएगा तब मैं अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपनी सेना के साथ भगवान श्री राम पर आक्रमण करके उनको युद्ध में परास्त कर सकता हूँ। इसलिए रावण ने श्री राम से सीता जी, जो कोई उनको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, उसका हरण कर लंका ले गया। और उसको मालूम था कि लंका समुद्र के पार है, वहाँ तक भगवान राम को पहुँचना भी बहुत मुश्किल होगा, और उसके सीता जी के शोक के कारण भगवान राम की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। और ऐसे अवस्था में जब वो अपनी सुध बुध खो चुके होंगे, भूखे प्यासे होंगे, उस समय में उनके ऊपर आक्रमण करूंगा तो मैं राम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तो रावण का सीता जी का हरण करने का मुख्य उद्देश्य भगवान राम को युद्ध के लिए कमजोर करना था। धन्यवाद। चलिए, आज हम अपना जो अगला दासबोध से संबंधित सगुण परीक्षा समास का है उसके बारे में हम विचार करते हैं। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं, जन्म का मतलब होता है दुखों का अंकुर, यानी जन्म होते ही हमें दुख भोगने पड़ते हैं। पहले शुरू में थोड़े, फिर बड़े बड़े, और दुख अंत तक भोगने ही पड़ते हैं। शोक का समुद्र, हमें शोक पूरा जीवन में करते रहना पड़ता है। और कभी भी समाप्त न होने वाला भय, हमेशा मृत्यु कब हो जाएगी इसका भय हमारे मन में बना रहता है। अर्थात जन्म मनुष्य को दुख, शोक और भय के सामना करना पड़ता है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमें दुख, शोक और भय से हमारा सामना होने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जन्म का मतलब हमारे पूर्व जन्म में हमने जो जितने पाप किए हैं उन पापों को भोगने का समय है। पापों की खदान जिसको वो कहते हैं, कि उस पापों को खदान
से हमको पाप भोगने पड़ते हैं। हमेशा काल का भय बना रहता है कि कब हमारी मृत्यु हो जाए, ये हमें मालूम नहीं है। नित्य नया भय बना रहता है। हर बात में नया नया भय हमारे सामने आता है। अर्थात जन्म से मिलने मिलने से ही हमें पूर्व जन्म के पापों को भोगना पड़ता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमारे पूर्व जन्म में हमने जो पाप किए हैं उसका फल हमको भुगतना पड़ता है। और कब मृत्यु हो जाएगी ये भी भय बना ही रहता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जन्म ये कुविद्या है, कुविद्या का फल है, अथवा लोभ रूपी कमल अथवा अज्ञान जन्य भ्रांति का पर्दा है। क्योंकि जन्म जैसे होता है तो हमें काम क्रोध मोह लोभ ये षड रिपु घेर लेते हैं और हम अज्ञानी होते हुए भी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। और वो जो एक हल्का सा पर्दा रहता है उस अज्ञान के कारण हम परम पिता परमेश्वर को पहचान नहीं पाते, जो कि हमारे हृदय में वास करता है। तो जन्म का ये फल है कि जो हमको भोगना पड़ता है। जन्म जीवों का बंधन है, मृत्यु का कारण है तथा जीवों के पीछे अनावश्यक झंझट है। जैसे ही जन्म होता है हम अनेक प्रकार के बंधनों में बंध जाते हैं और जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होनी है। तो मृत्यु का भी कारक जन्म है और अनेक प्रकार के झंझट प्रपंच जब हम करते हैं, प्रपंच करने लगते हैं तो हमें अनेक प्रकार की झंझटों का सामना करना पड़ता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि सुखों की विस्मृति चिंताओं का घर अथवा अनंत वासनाओं का विस्तार यानी जन्म होता है। जन्म होने से हम सुखों के बारे में विचार करने लगते हैं। हमें क्या क्या सुख प्राप्त है वो सब हम भूल जाते हैं, हमको और नया सुख चाहिए रहता है। चिंता हर पल विभिन्न कारणों से हमारे मन में बनी रहती है और वासनाओं का विस्तार, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी वासनाएं बढ़ जाती हैं। हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस प्रकार का हमारा लोभ बढ़ता है और इसका ये सब जन्म के कारण होता है। तो जन्म का मतलब जीवों के पीछे लगी दुर्दशा अथवा साढ़े साती। क्योंकि साढ़े साती में आपको मालूम है कि हमको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कल्पनाओं की छाप तथा ममता रूपी डाकिनियों का भंवरा होता है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे प्यार मोहब्बत ये सब सारी झंझटें हमारे साथ जुड़ जाती है और ममत्व के कारण हम बंधन में बंध जाते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जन्म माया का छल है, क्रोध का पराक्रम दिखाने का स्थान है अथवा मोक्ष के राह में विघ्न यानी जन्म होता है। तो जन्म मिलने से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पर जब हम मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम मोक्ष प्राप्त करने के बजाय फिर इसी बार बार जन्म लेने वाले स्थिति में पहुंच जाते हैं। संत रामदास स्वामी का कहना है कि शब्द स्पर्श आदि पंच विषयों का प्रेम दुष्ट आशा की जंजीर तथा मृत्यु की ककड़ी है, जिसे वो हमेशा खाते रहता है। ककड़ी जो है उसको धीरे धीरे हम खाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, परंतु एक दिन वो ककड़ी तो समाप्त हो जानी है। उसी प्रकार हमारा जन्म जो है उसमें हमारी सांसें गिनी हुई हैं। एक एक सांस हम जो लेते हैं उससे हम मृत्यु की ओर प्रति क्षण आगे बढ़ते रहते हैं और जब हमारी सांसें समाप्त हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है।
जन्म यानी उल्टा काल। एक एक क्षण हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। अत्यंत बुरा समय और अत्यंत गंदा नरकवास है। जन्म का मतलब क्या है कि जैसे 100, 99, 98, 97 ऐसा करते करते हम 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो उल्टा समय है। हम धीरे धीरे आयु में तो बड़े होते चले जाते हैं, पर हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते रहते हैं। तो ये उल्टा काल होता है। और जीवन में हमेशा हमको दुखों का सामना करना पड़ता है, तो ये अत्यंत बुरा समय होता है। और गंदा नरकवास, नरक के समान हमको यहाँ पे यातनाएं भी भोगनी पड़ती है। पूर्व जन्म के पापों को भोगना पड़ता है। जन्म यानी नाना प्रकार के दुखों का सागर है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि शरीर के मूल का यदि हम विचार करें तो जन्म होते ही वो अमंगल है। इसके समान दूसरा कोई अन्य पदार्थ नहीं है। रजस कला स्त्री से उत्पन्न शरीर अत्यंत अशुद्ध होता है। यदि जन्म के बारे में, उसके मूल के बारे में हम विचार करें तो जन्म अत्यंत अमंगल होता है। रजस कला स्त्री से हमारा जन्म होता है जो अशुद्ध होती है, तो जन्मता ही हम अशुद्ध होते हैं। संत रामदास स्वामी का कहना है कि स्त्री की अशुद्धता से हमारा ये अशुद्ध शरीर बना है। स्त्री की जो अशुद्धता है उसी से मानव का शरीर बनता है। अतः यह शरीर कभी निर्मल नहीं होता। इस शरीर के ऊपर ऊपरी तौर पर आप बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करिए, बहुत सुंदर अलंकार धारण करिए, आप अपने आप को तो बहुत सुंदर कह सकते हो, पर वास्तव में आप सुंदर नहीं हो, आप अशुद्ध ही हो। जिस प्रकार चमड़े के काम करने वाले व्यक्ति, उनके पास चमड़ा जो है पानी में भिगो के रखते हैं और उसकी दुर्गंध जो सहन नहीं की जा सकती, ऐसी दुर्गंध हमारे शरीर में भी आती रहती है। तो ये शरीर उसी प्रकार गंदा है। भिगोए हुए चमड़े के कुंड को तो हम धो के साफ कर सकते हैं, परंतु शरीर को कितना भी धोए नहाएं फिर भी शरीर की दुर्गंध जो है जाती नहीं है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसमें दुर्गंध ही हमारे शरीर से बाहर निकलने लगती है। तो ये देह कभी शुद्ध नहीं होता। ये देह जो है हड्डियों और मांसों का बना हुआ एक पुतला है, जिसके सिर में अनेक नाड़ियां हैं, जिसके द्वारा वो धड़ से जोड़ा गया है। जिसका नाम ही अशुद्ध है, ऐसा रक्त प्रवाह हमारे शरीर में होते रहता है, तो हमारा देह फिर शुद्ध कैसे होगा? हम उसको निर्मल कैसा कह सकते हैं? मानव शरीर नरक का सामना करने के समान होता है। जब गर्भ में मनुष्य का जन्म होता है तो गर्भाशय में बालक का जन्म होता है। वह गर्भाशय एक आवरण होता है और उसके पास अत्यंत दुर्गंध युक्त अन्य प्रवाह बहते रहते हैं। तो ये एक 9 मास का नरकवासी होता है। अनेक प्रकार के कीड़े, कृमि, कीटक सब उस पानी में आगे पीछे घूमते रहते हैं और उन सब के साथ उस गर्भाशय की थैली में जीव को वास करना पड़ता है। तो ये एक नरकवासी है। तो मित्रों, आज का पॉडकास्ट यहीं तक।
आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप लोगों से अनुरोध है कि बहुत समय से सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही है। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।